Audio Jungle. Audio Jungle. जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विषय को लेकर संगोष्ठी आहूत की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री भदोही उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठार घात के 50 वर्ष लोकतंत्र को छत विच्छत कर रक्त रंजित करने वाले आपातकाल की भयावता इस स्मृतियां में जीवित है। कांग्रेस अपने दंभ और अहंकार में तानाशाही और दमन की पराकाष्ठा से 50 वर्ष पूर्व लोकतांत्रिक मूल्यों पर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सीधा हमला किया था। 25 जून 1975 की आधी रात की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। ये निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने और सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों को मौलिक अधिकार को कुचलकर ये स्पष्ट कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता संकट में होती है, वो संवैधानिक और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटती। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस इस मानसिकता के साथ चल रही मार्च। 1971 में लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी की वैधानिकता को चुनौती मिली। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ऐतिहासिक रेल हड़ताल। 1974 में गुजरात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन 1975 में लगने वाले आपातकाल की एक शुरुआत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे। उनके जैसे लाखों समर्पित स्वयं सेवकों ने रातों रात रेलों में पर्चे बांटे। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा ये था, लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़कर 6 साल कर दिया ताकि जनता को मतदान का अवसर न मिले। आज कांग्रेस में चेहरे बदल गए, लेकिन तानाशाही की प्रवृत्ति और सत्ता का लोग। हमारे पार्टी के रचनाकार हैं, जैसे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अभी हम लोगों ने 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस का कार्यक्रम किया और उन्होंने दो निशान के खिलाफ आंदोलन करके अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी और ऐसे विभूतियों के द्वारा ही हम लोगों को मिला। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के असर करते हुए दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला पाठक जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम लोगों के बीच में ऊपर से कृपया आप लोग पीछे वालों को देखने का की जगह दें। कृपया आप लोग फोटो खींचने के चक्कर में मंच के पीछे जो भी लोग खड़े हैं, कृपया वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपातकाल इस संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री संतोष तिवारी जी का हार्दिक स्वागत, सत्यशील गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ पांडे जी, प्रदीप सिंह जी, जिला मंत्री चंदूलाल चंद्राकर जी, विनीत बंदवाल जी, कुमार श्रीवास्तव जी, हम लोगों के गार्जियन नागेंद्र बहादुर सिंह, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन।
तहसीलदार सिंह जी वरिष्ठ नेता, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय जी का के द्वारा लोकतंत्र सेनानी राम निरंजन सिंह जी आप भी आए और निर्मला माननीय मंत्री जी दो लोकतंत्र सेनानी का वो आ रहे हैं, उनका भी स्वागत हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। निर्मला जी बिना अनुरोध सभी कार्यकर्ताओं से सभी लोगों से कृपया स्थान में बैठ जाए। मंच के पीछे लोग भी खड़े हैं, सत्यशील का पीछे की व्यवस्था माननीय राजेश्याम दुबे जी और माननीय घनश्याम उपाध्याय जी लोकतंत्र सेनानी, हम लोगों के वरिष्ठ हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। श्याम माननीय सांसद जी का माल्यार्पण कर माननीय अनुभूत तिवारी जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अंगवस्त्र देकर के स्वागत करें। महामंत्री सत्यशील गुप्ता जी, माननीय दीनानाथ भास्कर विधायक और आई का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय योगेंद्र बहादुर सिंह, माननीय सांसद भदोही विनोद वित्त जी का हाथ स्वागत करें। क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र माननीय आशीष बघेल जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण अंगवस्त्र देकर के स्वागत करें। माननीय योगेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें।
माननीय संतोष तिवारी जी, माननीय पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय लालता सोनकर जी, माननीय गोरखनाथ पांडे पूर्व सांसद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय सत्यशील गुप्ता जी, माननीय सांसद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय सुरेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय अनिरुद्ध तिवारी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय प्रदीप सिंह जी, माननीय रविन्द्रनाथ तिवारी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अशोक जायसवाल जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का और माननीय संतोष पांडे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। चंदूलाल चंद्राकर जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। विनीत जी, आपके साथ आपके समूह के लोग होंगे जो सामूहिक रूप से माननीय मंडल अध्यक्ष जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष भदोही अखंड प्रताप सिंह जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। प्रिंस गुप्ता जी, भरत जायसवाल जी, मंडल अध्यक्ष अशोक पाठक जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। माननीय रेणु पांडे जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का गिरधारी जायसवाल जी, माननीय संतोष पांडे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। गिरधारी जायसवाल जी, भारत माता की जोर से बोलिए भाई, भारत माता की। भगवान शंकर दुबे जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सतीश पांडे जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। माननीय खींचा देना या खींचा मदन जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। फूलचंद पंकज जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। चेयरमैन ज्ञानपुर घनश्याम गुप्ता जी, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। नागेश खींच लिए तो एक मुमताज अब मैं लोकतंत्र सेनानियों के इस संगठन के जिला अध्यक्ष माया शंकर काशी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। माया शंकर जी, आपका स्वागत माननीय मंत्री जी करेंगे। आप लोगों का सभी का स्वागत माननीय मंत्री जी करेंगे। सभी लोग माननीय मंच पर से कृपया आप सभी लोग पीछे से नीचे उतर जाएं। आप लोगों को संविधान के साथ के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश किया था और उदाहरण के रूप में फंडामेंटल राइट्स को पिछले पायदान में रखते हुए उन्होंने संविधान उन्नीस सौ 75 में जो परिस्थितियाँ बनी वो आप जानते हैं कि यूँ बनी कि उनका उनके चुनाव की वैधता को बयान हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि आपने सरकारी वसूली का उपयोग किया है। नारायण जी उनके मंत्री हुआ करते थे, उनकी कंडीशन पे हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब उनकी कुर्सी को वास्तव में खतरा आ गया तो उस समय
लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक इस्तीफा देने के बजाय या फिर से चुनाव कराने के बजाय जनता जनार्दन के पास जाने के बजाय उन्होंने संविधान में हत्या करते हुए रातों रात 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से सिर्फ अपने और राष्ट्रपति के बीच निर्णय करा करके उस समय की कैबिनेट को भी लोग बनाते हैं कि जानकारी दी थी और ये निर्णय लादने का कर दिया। इमरजेंसी लगने के साथ ही आप सब ये भी जानते हैं अभी यहाँ इमरजेंसी भी लोग उसके पीछे हुए अनेक लगाई गई है वो भी देखने लायक है। हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई जिसमें इस इमरजेंसी की क्या क्या त्रासदियाँ इंदिरा गांधी ने की देश पर वो सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पूरी प्रेस पे आपकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि पूरी प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया था। सरकार के देखे बिना आप न कुछ छाप सकते थे न कुछ बोल सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल सकती थी, नई फाइल के प्रिंट और मीडिया कुछ हमारे देश में छपा मटीरियल मिल सकते थे। यहाँ तक कि फिल्मों की भी जो प्रोडक्शन यूनिटें थी उसको बंद कर दिया गया। हमारी जो 4 न्यूज एजेंसियाँ हैं आप सबको शायद मालूम हो या न मालूम हो PTI, ANI और इस तरह की हिंदुस्तान समाचार और एजेंसी इन चारों को रद्द करके सिर्फ एक समाचार नाम की एक एजेंसी का गठन कर दिया गया जिससे किसी तरह का पूर्ण नियंत्रण रहे। आपकी आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होती है जो सामाजिक कामों के अधिकारों को करती है उसको भी निष्कासित किया गया था, उसको भी नष्ट कर दिया गया। इसका चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे देश का सामान हो, जो इंटेलेक्चुअल काम वर्क हो, उन सबको प्रताड़ित करने का, प्रतिबंधित करने का, उनकी सरकार की व्यवस्था के मुताबिक लिखने, पढ़ने, करने, सुनने, बोलने के लिए बाध्य करने का काम इमरजेंसी में हुआ। और भी अगर हम डिटेल में बात करें तो आपको मालूम है कि 38वां संविधान संशोधन करके 39वां किया गया, फिर 42वां किया गया। इसमें सब में संशोधन करके एक पहली बात तो ये कि अपना कार्यकाल को बढ़ाना था तो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष होगा, ठीक है, जिससे कि आंदोलन उस समय जो जन आंदोलन चल रहा था वो शांत हो जाए। इस तरह की तमाम ऐसी संविधान को तोड़ने मरोड़ने की हरकतें उस समय की कांग्रेस की सरकार ने किया। इमरजेंसी लगाने का निर्णय कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी के समय अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो उसमें पुलिस अगर गोली भी मार दे किसी को किसी घर के अंदर बंद कर दे तो भी उसे कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। हिंसा और ऐसे तमाम काले कानूनों के जरिए लाखों लोगों को इन्होंने बंद कर दिया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं से लेकर के छोटे बच्चों वाली महिलाएँ, वृद्ध लोग, नौजवान लोग, तमाम लोगों को जेलों की कानूनों में बंद कर दिया गया। करोड़ों लोगों को 1 करोड़ 7 लाख का फिगर कितने देखते हमारे पास है, आपको भी उपलब्ध हो जाएगा। 1 करोड़ 7 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई। उन नसबंदी करे जाने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग गरीब सामान्य मध्यम वर्गीय या तो बिल्कुल निचले पायदान के हमारे समाज के लोग थे। रिक्शा चलाने वाले लोग, गाड़ी पटरी में व्यापार करने वाले लोग, ठेले में सब्जी बेचने वाले लोग, ऐसे लोगों को रातों रात पकड़ करके उनके ले आकर तो नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन वास्तव में किया गया गरीब हटाओ का काम लोगों ने किया। 1 करोड़ लोग मतलब अगर वो नसबंदी नहीं होती उनकी नौजवानों में 1 करोड़ 7 लाख में से अगर 1 करोड़ भी नौजवान नहीं होंगे और उनकी अगर प्रोडक्शन क्षमता, बच्चे पैदा करने की क्षमता तो देखा जाए 3 करोड़ 4 करोड़ गरीबों की आबादी देश से कम करने का काम हमारे सरकार ने किया। और ये सिलसिला जो है लगातार चलता रहा। वो एक से काले कानून आते गए। 1977 में जब देश
को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके पहले भी, उस समय भी, इमरजेंसी लगने के पहले भी जन आंदोलन शुरू हो ही गया था। उदाहरण के रूप में बिहार में, गुजरात में जन आंदोलन चल पड़ा था। नव निर्माण का जो आंदोलन माननीय गांधी के नेतृत्व में, माननीय अटल जी के नेतृत्व में जो था वो चल ही पड़ा। लेकिन उस आंदोलन ने इमरजेंसी के बाद और भी तेजी पकड़ा और भी गंभीरता कढ़ाई उसमें आई और अमृतों गत्वा इमरजेंसी खत्म करनी पड़ी। लोग चुनाव हुए लोकसभा के और उसमें करारी हार का सामना जनता ने कांग्रेस को उठाया। स्वयं इंदिरा गांधी राजनारायण जी के हाथों रायबरेली से परास्त हुई। आज मैं राजनारायण जी के पुत्र की मृत्यु पर मैं आज उनके गाँव में जाके आया। पूरी तरह अच्छा एक अच्छा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कृपया मंच से सब लोग नीचे आ जाए, मंच के पीछे न खड़े रहे। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, सभी लोकतंत्र सेनानियों का माल्यार्पण का स्वागत करते हुए आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत तो कर ही सकते हैं। लोकतंत्र सेनानी के जिसमें विशाल परिस्थिति में अंग वस्त्र, माल्यार्पण एवं एक चिन्ह दे करके स्वागत करते हुए आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें।